एक संघ टॉप 4 मध्ये प्रवेश करेल। 4 षटकांचा सामना असेल आणि 5 चेंडूंचा षटक असेल। उभय संघांनी अर्थात दोन्ही संघांनी याची खबरदारी घ्या, नोंद घ्या। आणि आमचे गुणलेखक प्रतीक भगत यांना विनंती आहे की आपण जर या मैदानाच्या आसपास असाल तर आम्हाला लवकरात लवकर जॉईन व्हायचं आहे। गुणलेखक प्रतीक भगत, प्लीज वेलकम। सुवर्ण गणेश दिव्यागर या संघाने नाणेफेकीचा कॉल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, परंतु मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की जसवेली संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर सर्वात प्रथम फलंदाजी स्वीकारली होती। अर्थात यावेळेस सुद्धा त्यांच्याच मनासारखं झालंय की काय असं म्हणायला नक्कीच इथे वाव आहे। सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय मुनीब अब्दुल्ला आणि त्यांचे साथीदार संघ सहकारी मुक्तियार मैदानावरती उतरलेले आहेत। पहिलं षटक अर्थातच पॉवर प्लेचं षटक असेल। चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। नितेश आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीब अब्दुल्ला। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मुख्तियार एम फैक्टर जसवेली की टीम की जानिब से। पहला ओवर 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। जी हां, पहली गेंद पर आसमान दिखाया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। कमाल का टाइमिंग है इस बल्लेबाज में, जितनी तारीफ करे उतनी कम। लेदर क्रिकेट की तरह गेंद को मात्र टच करते हैं और गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई। ताकत का इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है, मगर जो नजाकत है, जो स्टाइल है, जो अंदाज है, सही मायनों में बहुत ही बेहतर। अब यहां पे गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। ये देखिए फिर से एक बार उड़ाया है, इस बार और दूर, फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा छक्का। दिव्यागर सरपंच सिद्धेश कोसबे खुद यहाँ पे खेल रहे हैं। सही मायनों में एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा, अपने गांव के सभी अच्छे खिलाड़ियों को इकट्ठा करते हुए खुद वो खेलने के लिए यहाँ पे मैदान में उतरे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर यहाँ पे मुनीब अब्दुल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये आया बैक टू बैक तीसरा छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, तूफानी शुरुआत। इतनी अच्छी शुरुआत बहुत कम देखने को मिलती है, तकरीबन नहीं के बराबर, क्योंकि मैच के पहले 3 गेंदें और 3 लगातार छक्के। कमाल की बल्लेबाजी, सही मायनों में जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि इससे बल्लेबाज का आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस पता चलता है और वो क्या सोचकर बल्लेबाजी करते हैं, कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसका उदाहरण हम सब के सामने। पहली गेंद हो या अंतिम गेंद हो, अगर खराब गेंद है उसका फायदा उठाना है, छक्के में तब्दील करना है, ये सोच, उनकी विचार, उनका नजरिया कमाल का। ये लीजिए और एक आया,
4th इन अ रो, बैक टू बैक चौथा छक्का मुनीब के बल्ले से। गेंदबाज हर तरह की कोशिश में यहां पे जुटे हुए, मगर बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए इसी विवंचना में। हर एक गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है। पहला स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, लगातार 3 इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से। जी हां, इस मरतबा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सही नसीहत, वही नतीजा। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने का प्रयास था, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुनीब अब्दुल्ला की बल्लेबाजी में शानदार यहां पे स्ट्रोक हमें देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे, मगर उनके सर के ऊपर से। जी हां, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 गेंदों में 5 छक्के पहले ओवर में। हालांकि 5 ओवर का ये मैच है, गेंदबाज ने भी राहत की सांस ली होगी। 4 ओवर का ये मुकाबला 5 गेंदों का ओवर रहेगा। वक्त की कमी के कारण हमने यहाँ पे 5 गेंदों का एक ओवर खिलाने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ से 6 मैच हमें खिलाने हैं। मगर पहली 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर 30 रन यहाँ पे बटोरे हैं मुनीब अब्दुल्ला ने। क्या कमाल की शुरुआत की है। दूसरे हाफ में, दूसरे सत्र में हम देख सकते हैं शानदार बल्लेबाजी। पहले मैच में भी इस खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे, मगर वही सिलसिला, वही फॉर्म और वही अपने बल्ले का जौहर उन्होंने दिखाया है। पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है मुख्तियार और गेंदबाजी के मार्क पर नए गेंदबाज है आकाश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब 30 गज का दायरा भी यहां से हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद सीमा रेखा के नजदीक वाइडिश लॉन्ग ऑफ और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन हमें नजर आता हुआ। जी हां, मुख्तियार ने भी पहली गेंद से शुरुआत की है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से। वहां पे फील्डर तैनात थे, उसके बावजूद 6 रन। 6 गेंदों में 6 छक्के हमें यहां पे देखने को मिले हैं। जो क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं उनके लिए एक मेजबानी, मैं कहूंगा, किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है। मगर इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर फंस गए। गेंद हवा में और शॉर्ट स्क्वायर लेग दिशा में पकड़े गए और ये पहला छटका मुख्तियार के रूप में जसवेली टीम को लगता हुआ। मुख्तियार ने 2 गेंदों का सामना किया और अपने टीम के लिए एक छक्के की सहायता से 6 रनों का योगदान दिया। मगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज मुनीब अब्दुल्ला के ऊपर सभी की निगाहें। मुख्तियार आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज जुनैद मैदान में नमूदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्तियार का यहाँ पे इस्तकबाल हो रहा है। हमारे गुणलेखक गौरव बोरकर अलग अलग भूमिका में, कभी अच्छे गेंदबाज, कभी अच्छे बल्लेबाज, कभी आयोजक, कभी गुणलेखक, और हमारे राइट हैंड साइड में निखिल और उसी के साथ जय गणेश स्पोर्ट्स के सीईओ। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर बट के और अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। रनों की बारिश, रनों की बौछार। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, 37 रन। जी हां, फिर से एक बार उड़ाया है जुनैद के बल्ले से इस मर्तबा। यानंतर होणारा सामना 11 फायटर म्हसला आणि बागमांडला या दोन्ही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। 11 फायटर म्हसला आणि बागमांडला
इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 43 पर। जी हाँ, इस मतबा लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार गेंदबाज भटके है आकाश। पहला ओवर काफी महंगा, काफी खर्चीला, उसके बाद इस ओवर में भी 2 छक्के और 2 वाइड गेंदें हमें देखने को मिली है। सिर्फ एक अच्छी बात गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए कि इस ओवर में एक उन्होंने विकेट चटकाया है मुख्तियार का। फिर से एक बार आकाश की अगली गेंद। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को फ्लिक किया था, मगर शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही थी डिक्लेयर जोन में, और इसी वजह से अंपायर जी का इशारा 2 रनों का। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 46। 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी। 16 रन आकाश ने अब तक खर्च किए हैं इन 4 गेंदों में। ये लीजिए, बैकफुट पर जाकर शानदार पुल यहां पे सक्सेसफुल। पहले ओवर में 30 रन खर्च किए थे नितेश ने, और उसके बाद आकाश आए। आकाश ने भी 22 रन खर्च किए हैं। अब यहाँ पे रुचित पाटिल को कमबैक करना होगा। कम से कम रन यहाँ पे खर्च करने होंगे। 6 या 7 रन की ओवर अगर यहाँ पे करते हैं तो कुछ हद तक गेंदबाजी करने वाली टीम सुवर्ण गणेश दिव्यागर को राहत की सांस यहाँ पे लेने का मौका मिलेगा, वरना ये मैच उनके हाथों से बहुत दूर चला जाएगा। 26 रन की औसत से यहाँ पे 52 रन बन चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार बैकफुट पर तैयार थे, और इस मर्तबा भी शानदार स्ट्रोक। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। किया है चौके के सहायता से। अब तक 6 गेंदों का सामना किया है मुनीब ने। लगातार 5 छक्के लगाए थे और छठी गेंद पर चौका आया था 34 रन बनाकर। जी हाँ, इसमें तो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेला था। अपने घुटने के बल गए थे, मगर सीधा शॉट मिड विकेट के फील्डर के हाथों में खेल गए, और वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली, और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहली मर्तबा यहाँ पे बिंदी गेंद। अब तक जितनी भी गेंदें यहाँ पे डाल चुके हैं, पहली गेंद यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। जी हाँ, उड़ाया है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार गेंद फरार। मिलेंगे रन यहाँ पे पूरे 6। जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद बहुत ज्यादा बाहर भटक गए, और अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। अंपायर समीर बोरकर अंपायर की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं, और उनके साथी
साजिश। जी हाँ, इसमें दबा चकमा दिया है। स्लोवर वन पे बैकफील्ड पर जाकर उसे पुल करने के प्रयास में चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ। ने 10 गेंदों का सामना किया है और 44 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। जरा एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। क्या कमाल की पारी खेली है, मैच विनिंग पारी मैं कहूंगा, क्योंकि 10 गेंदों में तूफान यहां पे लाकर खड़ा कर दिया था, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके शामिल है। लाजवाब, छन्नाटेदार, अप्रतिम, अविश्वसनीय जिसे कहा जाएगा, इस तरह की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली मुनीब अब्दुल्ला के बल्ले से। मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है अपने टीम को। गेंदबाजी करने वाली टीम ने हालांकि टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने के लिए दावत दी थी यहाँ पे जसवेली टीम को, मगर ये महंगा साबित होता हुआ उनका निर्णय। उनके गेंदबाज काफ़ी खर्चीले रहे, मगर रुचित पाटिल ने कुछ हद तक यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी की है, क्योंकि मुनीब अब्दुल्ला को चलता किया है। 15 रन उन्होंने खर्च किए। अब अंतिम ओवर में आए हैं नए गेंदबाज ओम ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, शानदार ऑफ कटर गेंदे, उसी के साथ यॉर्कर किए थे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय जाफरभाई मेमन यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीने विनंती करणार आहे सावंत यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय जाफरभाई मेमन यांचं स्वागत करावं। धन्यवाद। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार अपने घुटने पे जाते हुए उस गेंद को ताकत के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की दिशा में, मगर ओम की ये खासियत है, लास्ट मैच में भी हमने देखा था ओम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफ कटर डाले थे। उनकी गेंद नीची भी रहती है। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ललचाते हैं और फिर से एक बार वही नज़ारा, कभी लेग कटर, कभी ऑफ कटर, कभी यॉर्कर। सही लंबाई और सही दिशा अगर आपके पास हो तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो, ये ओम ने बताया था। पहली गेंद खराब जरूर थी, मगर अच्छी वापसी यहाँ पे लगातार 2 गेंदें बिंदी। जी हाँ, मगर इस मरतबा जड़ में डालने का प्रयास किया, हाफ वॉली कर गए, ओवर पिच बनाकर उसे खेला है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन फिर से एक बार। गौरव बोरकर हमारे मित्र और एक अच्छे इंसान भी है, आज ये काम को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, नो बॉल करार दिया है। ये लीजिए आम तो आम और गुठलियों के दाम। अब यहाँ पे 2 रन मुफ्त के मिलेंगे। फिर से एक बार सर फ्री हिट रहेगा। जी हाँ, आपका इशारा आना बेहद ज़रूरी है सर। फ्री हिट रहेगा। जी हाँ, फ्री हिट का ये इशारा होना बेहद ज़रूरी है।
ओहो अच्छी गेंद, ओम के क्या कहने, मैंने इसके पहले भी कहा था ओम की तारीफ तो बनती है। ओम के पास इस तरह की कुछ स्टॉक डिलीवरी है, उन्होंने काफी प्रभावित किया है बल्लेबाजों को, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। कुछ खराब गेंदें भी देखने को मिली, मगर कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने तकरीबन 2 से 3 गेंदें बिंदी की है और 15 रन इस ओवर में खर्च किए हैं। कुल मिला के 82 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 83 रनों की जरूरत। 4 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर 5 गेंदों का। हालांकि गौरव, आप सभी जानते होंगे कि इसके पहले इतिहास में 1 ओवर 8 गेंदों का होता था, उसके बाद 6 ओवर का किया गया, मगर यहाँ पे थोड़ा सा लॉ में चेंज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 1 ओवर में मात्र 5 गेंदें आपको मिलेगी। चलिए फिर से एक बार इस मैच का क्या होता है इसका आंखों देखा विवरण आपको सुनाने के लिए मैं हर्षल के पास ले चलूंगा। इसके पहले टॉस करने के लिए फिर से एक बार मेरी गुजारिश होगी दोनों भी टीम के कैप्टन से। इसके पहले भी मैंने आपको पुकार दिया था, अनाउंसमेंट किया था, अगर आप जल्द से जल्द यहाँ पे नहीं आओगे तो 3 ओवर का मैच आपको खेलना पड़ेगा। अरे इकडचा बॉलच नाही आले तिकडचे, घराजवळ गेला, घराजवळ नाही, 2 घेऊन नाही इकडे ठेवला बागमांडला संघाचे संघनायक चला या लवकरात लवकर, आणि 11 फायटर मसला या संघाचे संघनायक चला आपण लवकरात लवकर या, अन्यथा आपल्याला 3 षटकांचा सामना खेळावा लागेल। हा मेसेज माझ्यापर्यंत या मंडळातर्फे पोहोचवण्यात आलेला आहे आणि हा मेसेज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय। प्लीज वेलकम, लवकरात लवकर या। बागमांडला संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत, 11 फायटर मसला संघाचे संघनायक चला लवकरात लवकर आपल्याला यायचं आहे टॉस करण्यासाठी। हॅलो हॅलो, थँक्यू सो मच यासीन सर। आपण पाहतो, आपण अनुभवतोय आमदार चषक 2023 या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि ही दुसऱ्या फेरीची पहिली मॅच मैदानावरती रंगतीये। दोन्हीही महत्त्वाचे संघात पण 4 षटकांचा सामना खेळतोय आपण। प्रत्येक षटकासाठी 5 बॉल आपण इथे मोजतोय, पण पहिला इनिंगचा विचार केला ना, जणू काही असं वाटत होतं की 5 ते 6 ओव्हरची मॅच आहे की काय। पहिल्या षटकापासून आणि खऱ्या अर्थानं मुनीपनं पहिल्या बॉलपासून जी सुरुवात केली होती ना, आक्रमण आक्रमण आणि फक्त आक्रमण त्याच्या बॅटमधून बघायला मिळत होतं। पहिल्या षटकाचे 5ही चेंडू त्यानं फेस केले आणि त्या 5ही चेंडूमध्ये 5 षटकार ठोकण्याचा विक्रम त्यानं आपल्या नावावरती लगेच केलेला आपण बघितला। टीम मसळा कॅप्टन आपला पाठवा, मसळा टीमचा कॅप्टन, आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचेल, लगेच आपला कॅप्टन इथे पाठवा। येणारे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील 20 धावा बनवायच्यात 83। काल इथे 24 चेंडू मध्ये सुद्धा 83 धावा झाल्या नव्हत्या, आज 20 चेंडू मध्ये झाल्यात आणि त्याच 20 चेंडू मध्ये पार केल्या जातील का। समोर बॅट्समन आपण पाहतोय नितेश, पहिला बॉल त्यांना हवेमध्ये खेळण्याची चूक केली आहे, लांबी इथे कमी गाठली, उंची बरीच होती, 3 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध पडला गेलाय चेंडू। नो मॅन्स लँड मध्ये पडल्यानंतर तिथे आपण जर पाहिलं तर 1 धाव अर्जित करण्यात आली, दुहेरीचा कॉल झाला, 2 धावा सुसाट धावल्या गेला आणि पंचांचा निर्णय इथे आला की थर्ड अंपायरची आम्ही मदत घेतोय। तिसरा पंचांसाठी रेफर केलं जात आहे। पुन्हा घेऊया आपण जय गणेश स्पोर्ट्स या वाहिनीची मदत, जे दाखवतील आपल्याला बॅट्समन आउट आहे की नाही।
अंपायर डिसिजन नॉट आउट. चला स्पीडअप घ्या विनंती करतोय. जाफर मेहमान यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचं कौल केलं जाईल पुढच्या मॅचचं. आणि हा बॉल पुन्हा ऑफस्टिकच्या बाहेर जिथे व्हाईट बॉल टाकला जातोय. अवंतर स्वरूपाचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. अवंतर स्वरूपानं संघाची धावत संख्या पुन्हा एकदा पुढे सरकेल आणि त्याच्या वेळेला पोहोचेल 3 धावा. पुढचा बॉल खोलवर टप्प्याचा भन्नाट वेगाचा बॉल पाहायला मिळेल. गोलंदाजी करत असताना आक्रमक रूप ज्यानं धारण केलं आपण पाहिलं तर नौमान मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी, आता सुद्धा तीच चांगली कामगिरी पाहायला मिळते. परफेक्ट लंडन लेंथ. पुन्हा एकदा आपण पाहतो पुन्हा एकदा चांगली कामगिरी आणि पुन्हा एकदा आपण एक धाव जरूर इथे धावफलकावरती मोजणार आहोत. पण आता एकदा आणि 2 धावेने काम चालणार नाहीये हे चांगल्या पद्धतीने दिव्यांगर टीमला माहिती आहे. टीमची धावसंख्या 4 या आकड्यावरती 3 चेंडूंचा खेळ झाला. अद्याप आपण पाहतो मैदानावरती जिथे अजूनही आपण जर विचार केला तर 17 चेंडू आणि 79 धावेची गरज आहे. आपण पाहतो नमनची चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. अचूक त्याचा टप्पा आणि भेदक त्याची गोलंदाजी आपण पाहतोय. लेग स्टिकच्या बाजूला चांगले टप्पे आणि त्याच वेळेला गोल्डन स्पॉट वरचा टप्पा आणि त्यानंतर एसटी रक्षकाचा वेध घेणारा हा बॉल. षटकातील पुढचा बॉल. हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न पार्टनर शॉर्ट स्कोअर लिगच्या दिशेला आणि तिथे आपण जर पाहिलं तर एकदम मिळते 1 आणि 2 धावेने आता काम चालणार नाहीये आणि धावा तुम्हाला इथे बनवायच्यात. धावा बनवावाच लागतील. षटकार चौकाराची आतिषबाजी काय असते ना ते दाखवून द्यावं लागेल आणि त्यासाठीचे तुमचे प्रयत्न. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर तब्बल 5च धावा पाहायला मिळाल्या. 5 चेंडूमध्ये फक्त 5च सिंगल खर्च केला. अप्रतिम आणि चांगली कामगिरी कारण की प्रत्येक षटकासाठी आपण 5च चेंडू देतोय आणि त्याचा फायदा अद्याप चला स्पीडअप घ्या विनंती करतोय. विनंती असेल स्पीडअप घ्या. गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतो नवीन गोलंदाज मुनीफ. त्याची काय बाट बोलली होती. आता त्याला बॉलिंग करायची आहे. खुलवर टप्प्याचा बॉल पायावरती आदळणारा पंचांकडे मोठी अपील करण्यात आली आहे. त्यानंतर डिरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. तिथे सुद्धा एकच धाव घेतली आहे दोन्हीही फलंदाजानं. चेंडूचा विचार केला तर इथून पुढे 14 चेंडू बाकी आहेत. 77 धावा बनवायच्यात जे अशक्य आहे. शक्य केलं जाऊ शकतं. त्याच्यासाठी नितेश आणि त्याच्या साथीला खेळत असताना आपण पाहिलं तर रुचितची बाट ही बोलणं गरजेचं आहे. सलामीसाठी ते जरूर मैदानावरती गेलेत.
ज्यावेळेला सलामीला मुनीफ आला होता त्यानं मात्र पहिल्या 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार ठोकले होते. हा चांगला बॉल, पुन्हा एकदा खाली बसणारा चेंडू, मुनीफचा कमबॅक करणारा चेंडू, नितेशची बॅट थांबवणारा चेंडू आपण पाहतोय. आणि आमचे रुपेश दादा काल विकेट हॅट्रिक त्यांनी आपल्या नावावरती केली आहे. आणि आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये सुद्धा एक लेजेंडरी क्रिकेटर काल मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळाला. आणि त्यांचा जो जुना खेळ आणि ती धारदार अशी गोलंदाजी त्यांची पाहायला मिळाली. आणि या स्पर्धेची आमदार चषक 2023 या स्पर्धेची पहिली विकेट हॅट्रिक त्यांनी जरूर या यंग टॅलेंट बॉलरना दाखवून दिली. समजा प्रीमियर लीगचे सुद्धा एक मुख्य आयोजक. हा बॉल लेग स्टिकला मिस केल्यानंतर पुन्हा डिक्लेअर झोन मध्ये मिळतील या 2 धावा नशिबाच्या. पुढचा बॉल आणि अजून एक वाईट बॉल. धावा पण पाहतोय खर्च केल्या जातात. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर इथे मोठा फटका आलाय रुचितच्या बॅट मधून, जिथे लांबी सुद्धा गाठली आणि उंची सुद्धा बरीचशी बघायला मिळाली आहे. येईल बराच वेळानंतर षटकार. प्रतिम अशी खेळी. अजून एक मोठा फटका, आता पुन्हा हवेमध्ये, पण आता डीपेस्ट कव्हरला तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत. कोणतीही चूक होणार नाहीये. फलंदाज बाद क्रमांक पहिला रुचित मैदानाच्या बाहेर. नवीन गोलंदाजी मार्क वरती अभितचा पहिला बॉल. हा ट्रॅकर आणि अडवा बॅटनं मिड विकेटच्या वरून मोठा फटका, षटकार. पुन्हा हवेमध्ये खेळण्याची चूक होती, पण त्यानंतर आपण पाहतोय फटका हा थोडासा जोरकस पाहायला मिळाला नाही. आणि टायमिंग चुकलं होतं आणि बॅटच्या खालच्या दिशेला चेंडू लागल्या कारणानं अलंग कार्पेट डाऊन साईडला गेलेला बॉल तिथे थांबवला गेला आणि तिथे फक्त आणि फक्त एकच धाव खर्च केली आहे. षटकातील पुढचा बॉल लो फुलटॉसचा बॉल होता. गती कमी जरूर केली होती, पण त्याच वेळेला बॉलची दिशा परफेक्ट होती आणि तदनंतर बॅट्समनला थांबवलं गेलं आणि चुकवलं गेलं, फसवलं गेलं. अशा पद्धतीच्या चुका या खूप साऱ्या महाग ठरतील. खोलवर टप्प्याचा बॉल आणि परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. अशा पद्धतीची तिक्कट मारायची गोलंदाजी जर शेवटच्या क्षणापर्यंत चालू राहिली ना, तर या मॅच मध्ये वर्चस्व हे कायम राहील जसविल या टीमचं.
पुन्हा एकदा आपण पाहतो कमी गतीचा बॉल, टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेला फिरकी घेणारा, आतली दिशा गेल्यानंतर शॉर्ट थर्डमॅनला बॉलला थांबवण्यात आलं आणि तिथे सुद्धा फक्त आणि फक्त एक सिंगल येणारे. आता 5 चेंडू गरज असणार ती तब्बल आपण जर पाहिलं ना 60 धावेची, म्हणजे अशक्य अशी धावसंख्या समोर पाहायला मिळेल. पाच चेंडू आणि 60 ची गरज. चला स्पीडअप घ्या. गोलंदाजी मार्कवरती शकील. पहिला बॉल, एक मोठा फटका, ज्या फटक्याची आवश्यकता पहिल्या 2 षटकामध्ये होती. नितेशच्या बॅटमधून आता शेवटच्या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवरती षटकार. दुसरा षटकार. पुन्हा या मॅच मध्ये, एकाच मॅच मध्ये बॅक टू बॅक चे 5 षटकार पाहायला मिळतील का? अद्याप 3 चेंडू मध्ये 3 षटकार आलेत. करत होता तेव्हा मुनीफ समोर होता. मुनीफनं 5 षटकार मारले होते. आता नितेश जणू काही वचपा काढतोय की काय मागच्या इनिंगचा, आणि अजून एक मोठा फटका, बॅक टू बॅकचा 4था षटकार. चार चेंडू मध्ये 4 षटकार आपण पाहिलेत. इथून पुढे 5वा बॉल, या षटकाचा शेवटचा बॉल. आणि इथे मोठा फटका आला, पण हा फटका फसला गेला. या 4 धावा जरूर मिळतील. थोडी ताकद कमी पडली तरी सुद्धा राहिले. वैयक्तिक तो 39 आकड्यावरती 12 चेंडू त्यानं फेस केले होते. चांगली कामगिरी. विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे खूप सारे कौतुक आणि दोन्हीही संघांना यंदाच्या हंगामासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. पुढची मॅच लगेचच खेळपट्टीवरती खेळली जाईल. पहिल्या फेरीतील 3रा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 ओव्हरची मॅच असेल. पहिलं षटक पॉवर प्लेचा आणि एका षटकासाठी 6 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील, कारण की हा पहिल्या फेरीचा सामना आपल्याला आपण जरूर पाहतोय. आणि 20 मिनिटामध्ये पहिलं सत्र संपणं अनिवार्य असेल. पहिल्या 3 षटकासाठी पहिले 15 मिनिटं दिली जातील. शेवटच्या षटकामध्ये जर 15 मिनिटाच्या वरती 1 मिनिट जरी जास्त असेल तर मात्र एक खेळाडू 38 सर्कलच्या आतमध्ये तुम्हाला घ्यावा लागेल. याची नोंद जरूर तुम्ही घ्या. जशी जशी मॅचला सुरुवात होईल, पुढच्या मॅचला लगेच सुरुवात होईल, त्याआधी करूया समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन. या ऐकूया पुन्हा एक अलिबाग तालुक्याचा गोड आवाज आमचे साथी समालोचक गुरुवर्य यासिनजी मर्चंट सरांना. धन्यवाद.